अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अपने YouTube चैनल से आसिफ इनायत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आजकल मुल्क की सियासी सूरत हाल बाकी दीगर मामलात पर छाई हुई है और जो ईवानों की सूरत हाल है, जो इक़्तिदार के ईवानों की राहदारियों की और महल्लात की ताकत के जो गिने जाते हैं संघासन, उनकी हालत कुछ ऐसे है। ग़ुलाम भागते फिरते हैं मिशलें लेकर, महल पे टूटने वाला हो आसमान जैसे। भगदड़ मची हुई है और वफाकी काबीना मशीरों की हालत ऐसे है जैसे ना चाहते हुए तलाक का पहला नोटिस आ गया हो। हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं, वक्त हाथ नहीं आ रहा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हुकूमत के जो हालात हैं, इसमें कोई गवर्नमेंट को तैश में, इमरान खान साहब को तैश में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह ये गवर्नमेंट बनी, लोग आए, जैसे शामिल हुए, ये गर्दन पे गोडा रख के, ये पंजाबी का मुहावरा है, गर्दन पे गोडा रख के शामिल किए और गोडा रखे रखा, ये घुटना जब थोड़ा ढीला हुआ तो पंछी अपनी छतरियों की तरफ वापस हो लिए। इसमें कोई माइंड करने की बात नहीं है। अदम एतमाद एक आइनी तरीका है और 3.5 पौने 4 साल हुकूमत इस तरह रवैया करती रही कि जैसे हुकूमत ने नहीं, अपोजिशन ने डिलीवर करना है कि अपोजिशन बड़ी नाअहल है, बड़ी ये है, आपस में यूं है। तो अब वो डिलीवर करने के लिए आ गए हैं। कहते हैं कि इक़्तिदार आला कभी भी तातुल नहीं उसमें होता। तो इस वक्त इस हवाले से सदर पाकिस्तान का कोई भी होता, अलवी साहब ना होते कोई दूसरा होता, अगर अलवी साहब रिमूव होते तो चेयरमैन सेनेट होता, यानी इक़्तिदार आला कंटिन्यूटी के साथ चलता है। अब इसमें जब आप ये देखें कि गवर्नमेंट बनी, जैसे लोग आए, जैसे शामिल हुए, जो लोग आए, जो शामिल हुए, उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे कि जो शामिल होने के बाद वापस लौटने वाले नहीं थे। अलीम खान हो, तरीन साहब हों, अलीम खान साहब, तरीन खान हो, इन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया। अलीम खान ने जेल देखी, तरीन साहब के साथ जो हुआ वो आपके सामने है, और बाकी इत्तेहादियों के साथ भी जो होता रहा वो सब अब गिला कर रहे हैं। फिर इस पर अवाम हैं, अगर वो किसी के पास अपना कोई काम लेकर जाते, जायज़ काम, ये हमारी सोसाइटी एक दूसरे के काम आने वाले लोग हैं, तो लोगों के काम होते हैं। तो फिर वो कहते कि काम उससे आ पड़ा है कि जिसका जहां में लेवे ना कोई नाम, सितमगर कहे बगैर। सितमगरी ये नहीं थी कि कोई मेरिट था, सितमगरी ये थी कि ये आँखें माथे से भी ऊपर थीं। हया और एहतराम वाले लोग 10,000 मील सफ़र कर लेते हैं, उनसे आँखों का सफ़र नहीं होता। तो या फिर जिसने माल दिया उसका काम हो गया। तो लिहाजा उसके साथ साथ ये हुआ कि लोगों की अबतरी और उनकी महंगाई, बेरोज़गारी, उनके मसाइल जो हैं वो इस कदर बढ़ गए कि वसाइल किसी भी सूरत उनके ज़िंदगी के मामला चलाने के काबिल ना रहे। और हुकूमत के जो मशीर साहबान थे, तर्जमान थे, अब भी हैं, लेकिन हम समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में अमली तौर पर कोई हुकूमत मौजूद नहीं है। एक जत्था है जिसका ऐलान होना बाकी है कि वो हुकूमत बनती है या वो जत्था ही रहता है। उनकी जुगतें, उनके मजाक, हर बात पर मजाक,
हर बात पर मजाक। मरी का सानहा हुआ तो ये शहबाज गिल दिखा रहा है, देखो जी बर्फ़ इतनी नहीं इतनी है यार, 40 बंदे मर गए उधर। अभी पिछले दिनों इसने अपने ही साथी को जो इनको छोड़ गया, जिस नाम से बुलाया, जिस तरह 10 दफ़ा गालियां दी, कोई बंदे को कम से कम अगले की नहीं तो जो ओहदा तुम्हें दिया है, शायद ये ओहदे जो थे ना, इनकी तजलील करने के लिए ये लोग बैठे थे। अब जनाब जब बहुत वक्त गुज़र गया, बहुत इंतज़ार हो गया, तो फिर जो ये लोग गए हैं ना, मैं आज थोड़ी, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं गुलजार भट्ट साहब, उनसे भी मकसूद अहमद भट्ट साहब हैं, रोज़नामा जंग में होते हैं, ख्वाजा जमशेद इमाम हैं, अंजम सईद गुजरांवाला के मारूफ शायर और वकील साहब हैं, इस तरह मेरे दीगर रहबाब हैं, उनसे मैं रहनुमाई भी लेता हूँ। तो आज सुबह उनके साथ ज़रा वो अपने ये जो हालात हैं मुल्क में, इनको थोड़ा शायरी के अंदाज में सभी बयान कर रहे थे। तो ये जो छोड़ के गए हैं ना गवर्नमेंट को, इन्होंने गालिब की ज़ुबान में इनसे इतना ही कहा है, वफ़ा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ ना ठहरा। वफ़ा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ ना ठहरा, तो फिर है संग दिल तेरा ही संगे आस्तां क्यों हो। यार सिर्फ ग़ुलामी करनी है, सिर्फ सताइश करनी है, सिर्फ अदाकारी देख। फिर जब ये हालात आए तो यही तकब्बर, अना, खुद सताइशी और रौनक का मुजस्मा हुक्मरान मज़ारों पर भी गए, बीमारों के पास भी गए, जिंदों मुर्दों सब के पास गए। उन्होंने कहा कि उनको जब याद आया पुरानी बात, जिन जिन के भी पास गए हैं, मैं नाम नहीं लेता, तेरे वादे पर जिए तो जान झूठ जाना, तेरे वादे पर जिए तो जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते गर एतबार होता। एतबार तो पहले भी नहीं था, ये बाबा रहमत के कहने से कोई सादक और अमीन होता है। मुझे इस हवाले से ज़ाती तौर पर हमेशा ही गुस्सा रहेगा कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब, जो उनकी हयात तय्यबा, उनके आलीशान किरदार की बदौलत अरब की सोसाइटी ने दिया था, वो जिसने भी आइन में डाला, लेकिन इसको इस्तेमाल खूब किया गया। अल्लाह करीम हम सब को इस हवाले से माफ़ करे। तो ये जो गवर्नमेंट के लोगों को गुस्सा आ रहा है, इनके मुंह से झागें छूट रही है, कोई सिंध हाउस पे हमला आवर हो रहा है, कोई फैसलाबाद में जाके हमले कर रहे 30-30, 40-40 बंदे। इनकी हुकूमत ज़रा देखते हैं किस करवट बैठती है। हुकूमत हो ना हो, हुकूमत उतनी देर होती है जब तक हुकूमत की रेट होती है, जब तक हुकूमत के पास आइनी अथॉरिटी होती है। तो ये जो जत्थों की सूरत में हमला आवरी अखबार की और टीवी की खबर बनने के लिए और अपने वज़ीर आज़म को खुश करने के लिए कर रहे हैं, ये मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है और ये होने वाला भी नहीं है। ये सिर्फ ड्रामा है, सीन है। अब हकीकत तो ये है कि अब कौम कहती है कि हमको उनसे है वफ़ा की उम्मीद जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। लीडर वफ़ा ना करे, क़यादत वफ़ा ना करे तो वो कभी भी सियासी और तारीख़ी तौर पर ज़िंदा नहीं रहती। बुनियादी तौर पर ये एक मेगा फिल्म थी, एक हाई कास्ट फिल्म थी, जिसमें
बेहतरीन राइटर, स्क्रीन राइटर, स्क्रिप्ट राइटर लिए गए। पुरानी कास्ट जो कारामत थी पूरी की पूरी डाली गए, नया कुछ हुआ और पता नहीं कौन कौन से निज़ाम हाय मुमलकत जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। लेकिन मामला कहाँ पहुँचा? जब अदम एतमाद हुई तो जलसे, अदम एतमाद का जलसे से क्या ताल्लुक़ है? आप जो दरकार है वो तादाद वो पूरी करें, और अगर कोई आपका साथी टूट के जाता है आइन के मुताबिक उसके साथ सलूक करें। ये जत्थाबाजी, ये सारी मैं फ़लाने दिन उधर जाऊंगा, फैसलाबाद बंद करूंगा, फिर उधर जाऊंगा, वो बंद करूंगा, बिजली के बिल फाड़ूंगा, पार्लियामेंट के दफ्तर, पार्लियामेंट पर हमला, ये सब बातें उस वक्त की हैं जब सैया जी कोतवाल थे। वक्त बदल गया, लोगों ने वादे देख लिए, एक सफिशेंट टाइम दे दिया, एक मुनासिब वक्त दिया, और हर आने वाला लम्हा लोगों को पातालों में उतारता चला गया, दलदल में पूरी कौम को फंसाता चला गया। इस अदम एतमाद के पीछे ये खाली ये होते सियासी जमातों वाले तो शायद बात ना बनती। इसके पीछे लोगों के दुख हैं, लोगों की हसरतें हैं, लोगों की बद्दुआएं भी शामिल हैं इसमें। ये वजह है कि ये अदम एतमाद की अवामी सतह पर मुखालफत नहीं, हमायत हो रही है। अब जब ये फ़िल्म चलती, जब बनती है, बन गई, रिलीज़ हो गई, इसकी नुमाइश हो गई, ज़रूरी थोड़ी होता है कि जी ये गोल्डन जुबली हो, ये सिल्वर जुबली हो, ये कोई काफ़ी चल गई। अब इस फिल्म का सेट जो है ना, ये पैकअप जारी है। इसका बहुत बड़ा था, पैकअप पे टाइम लगना था, तो पैकअप के लिए इतना ही है, इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर इक़्तिदार में जी का लगाना क्या। इस हवाले से नाजरीन आज का ही मेरा कॉलम है, लाखों के जलसे नहीं बस 172 अराकीन। जब भी मौर्रख लिखेगा कि ये हुकूमत नाअहल तो होना एक अलग बात है, इसका करप्शन को पॉलिसी के तौर पर अपनाना, मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाना, दूसरों को चोर डाकू कहना, इनका ये तो लिखे गई कि इन्होंने अवाम की हालत ज़ार पर तवज्जो नहीं दी, ये मुखालफिन को रगड़ा देने में मसरूफ़ रहे और वक्त गुज़र गया। ये समझे थे कि शायद अगर इन्हें वक्त मिल भी जाए तो कितना बाकी रह जाएगा जो कि अब कोई हादसा इनको बचा सकता है, मौजज़ा नहीं। आज ही के मेरे आर्टिकल में है, यानी जो इस हुकूमत का जो सबसे सिग्निफिकेंट जो मसला रहा नाकामी का, उस हवाले से मैं एक वाक़या तारीख़ से सुनाता हूँ कि इधर लिखा है, क्योंकि पाक हस्तियों का ज़िक्र है। ज़ैद बिन असलम एक सहाबी हैं, उमर फरमाते हैं कि एक दिन मैंने देखा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ज़ुबान खींच रहे थे, तो मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, खलीफातुर रसूल अमीरुल मोमिनीन, ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, ये मुझे हलाकत गाहों की तरफ ले जाती है। ये मफ़हूम है। और एक जगह फरमाते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि इंसान की मुश्किलात और ज़्यादातर नाकामियाँ, बल्कि तमाम ही कह लें तो बेहतर है, वो ज़ुबान की वजह से हैं। और ये हुकूमत अपनी ज़ुबान की वजह से गई। एक अपोजिशन लीडर ने कहा भी था कि पाकिस्तान का कोई मसला नहीं, बस हुकूमत की ज़ुबान है, ज़ुबान इसका मसला है। तो ज़ुबान इनकी ज़ुबान इनको ले डूबी, इनकी ज़ुबान इनको ले डूबी, जिसने माशरत का भी बेड़ा गर्क कर दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। खुश रहिए, खुदा हाफिज़।